बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान माली साल 2011-2012 जी नई माफ़ कंदा माली साल 2012-2013 जी नई टिमाही रिपोर्ट जेका आहे जारी कई आहे। इहा टिमाही रिपोर्ट अक्टूबर खां दिसंबर ताईं जी आहे, यानी कि जेकॾहिं असां ओवरऑल ॾिसूं त पाकिस्तान जे हिन हलंदड़ माली साल जी पहिरीं जेका छमाही रिपोर्ट आहे उहा असांखे मंज़र आम ते ईंदी नज़र आई आहे। मामला तमामु घणा गंभीर आहिनि। इकॉनमी जेका आहे सा किथां बि सुधरण जो नालो न पई वठे। उन सां गॾोगॾु प्रेशर मौजूदु आहे पाकिस्तान जी करंसी ते, पाकिस्तान जे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स ते, पाकिस्तान जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ते। उन सां गॾोगॾु एनर्जी शॉर्टेज जे करे इंडस्ट्रियल डिक्लाइन बि पाकिस्तान में जेको आहे सो ज़ोरो शोर सां जारी आहे, जंहिंजे करे कॉज़ थिए पई अनएम्प्लॉयमेंट ऐं उन सबबि ई कॉज़ थिए पई गुरबत जी शरह में वाध असांखे नज़र अचे पई। उन सां गॾोगॾु महांगाई में वाधारे जा बि इंडिकेटर्स नज़र आया आहिनि। उन सां गॾोगॾु हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खां माल गनीमत तौरु पैसो धड़ाधड़ खणण में मसरूफ़ आहे। यानी कि जेकॾहिं असां इहो चऊं त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान साल में ॿियो भेरो हिकिड़ी ॿी चार्जशीट हुकूमत जी मुआशी पॉलिसियुनि ऐं हुकूमत जी मुआशी मैनेजमेंट जे हवाले सां जारी कई आहे, त इहो ग़लति न हूंदो। इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन किया है वेल नोन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। ओवरऑल तो सर आप बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है, हमने जब फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई थी तब भी हमने एक प्रोग्राम किया था और बड़े गंभीर मसाइल से पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो दो चार थी। अब ये दोबारा रिपोर्ट आई है। मुझे इस रिपोर्ट में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई सिवाय इसके कि कुछ फिगर्स जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस में जब अरसा गुजरता है, बजट्स आते हैं जाते हैं, पैसा आता है जाता है, ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं सिर्फ वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स में एक तब्दीली मुझे नज़र आई है, वरना ओवरऑल कोई एज सच हम ये नहीं कह सकते कि इकॉनमी ने कुछ पॉजिटिव दिखाया है। आपका क्या तज्जिया है इस रिपोर्ट के हवाले से? तो पॉजिटिव दिखाने की तो मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव कह सकें, सिवाय इस चीज़ के कि क्वार्टरली ट्रेंड भी नज़र आ रहा है और शायद एनुअली भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहरहाल बढ़ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ना जो है वो सिर्फ उसको हम सफिशिएंट इंडिकेटर इसलिए नहीं समझते कि इंपोर्ट उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ रही है इंपोर्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। सही। और इंपोर्ट में भी मेनली वो इंपोर्ट है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनको हम कट नहीं कर सकते। मतलब 6 गुना ज़्यादा हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं जो फिगर्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट ज़ाहिर है बढ़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो ये पूरी चेन बनती है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये होगा कि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी आपके कम होंगे, और रिजर्व्स कम होंगे तो आपका रुपी जो है वो फर्दर डिवैल्यू हो जाएगी, डिप्रिसिएट करेगा, और फिर अगेन ये साइकिल शुरू होगा। जब वो डिवैल्यू करेगा तो इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगा। सही। इंपोर्ट में हमारी ऑयल्स 1/3 के करीब ऑयल्स कवर करता है, फिर फूड आइटम है, किसी हद तक मशीनरी भी इसमें है जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब इन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनको हम कट कर भी नहीं सकते, लेकिन जब अल्टीमेटली ये जाके डिप्रिसिएशन होगी रुपये की वैल्यू में और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो एक मज़ीद फिर डोमेस्टिक लेवल पे क्राइसिस क्रिएट होगा। ठीक। अच्छा, जहाँ तक आपका कहना है कि वो सिर्फ ट्रेंड शो किए हैं, एसबीपी की अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस बन गई है। और फिर दूसरा ये कि देखिए मीडिया में भी जो चीज़ हाईलाइट होगी, जो अखबारात में जो चीज़ आएगी, वो 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड होती है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या एक्सपेक्टेड है, इकॉनमी किस हिसाब से किस रेट से ग्रो करेगी, लेकिन जीडीपी क्या रहेगी, जीडीपी के क्या है, उसके बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो ना तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं, वो ज़ाहिर है पब्लिकली डिस्कस नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ स्टेट बैंक की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीज़ें इस तरह से हाईलाइट करे कि एक आम आदमी को समझ सके उनको। तो वो हाईलाइट नहीं हो रही इस क्वार्टरली रिपोर्ट में। उसमें से एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन की और स्टेट बैंक ने एडमिट किया है कि ये एक चीज़ डिसाइड की गई थी बिटवीन स्टेट बैंक का जो मॉनेटरी सिस्टम है और बिटवीन गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की क्योंकि लैंडिंग बहुत ज़्यादा, बैंक की लैंडिंग बढ़ गई है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस टाइम टोटली अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए डिपेंड कर रही है कमर्शियल बैंक्स पे। उससे ये हुआ कि कमर्शियल बैंक का रिस्क जो है वो बहरहाल बढ़ गया है, क्योंकि अब वो सिर्फ लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, इंडस्ट्री को लोन नहीं मिल रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब गवर्नमेंट को लोन देने में बैंक को बड़ा इजी 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है जो इंडस्ट्री नहीं दे सकती। ठीक। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को लोन जा रहा है तो गारंटी है कि वापस मिल जाएगा, एसेट बहुत है नहीं तो बेच देंगे। और गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही
कि गवर्नमेंट को जब रीपे करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट वो कहाँ से रीपे करेगी? गवर्नमेंट आम लोगों पे टैक्स लगा देगी, वो टैक्स जीएसटी बढ़ा देगी, तो वो एक और मजीद इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। सही। तो गवर्नमेंट को पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बैंक के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? जनरल पब्लिक की कॉस्ट पे। तो इस चीज़ को स्टेट बैंक प्रॉपरली हाईलाइट नहीं कर रहा कि इसका ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जैसे इस वक्त मेरे सामने वो रिपोर्ट पड़ी है, अगर इस रिपोर्ट में आम आदमी को तो समझ में नहीं आता ना कि जी ये सीपीआई क्या है, ये इन्फ्लेशन क्या है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है स्टेट बैंक में, अगर मैं आम फहम ज़बान में बोलूं कि महंगाई की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह होती है? क्या वाकई उसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, या जिस तरह पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुनिया की मईशत अगर मशरिक़ की तरफ जाती है तो पाकिस्तानी मईशत सॉरी टू से मगरिब की तरफ जाती हुई नज़र आती है, तो उसके लिए टूल्स भी इस किस्म के उल्टे सीधे सिर्फ बता देना होता है कि जी ये इतनी आपकी महंगाई बढ़ेगी? क्या ये रियल फिगर्स हैं या फिगर्स के साथ थोड़ी मैनिपुलेशन भी हो सकती है? इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं जनरल पब्लिक के लिए। इसमें देखिए बहुत सारे इंडेक्स जो होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं जिनसे इन्फ्लेशन होता है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस या सीपीआई जो आपने मेंशन किया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बेसिकली इसमें 400 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है। ठीक। उसमें से हर एक को वेटेज दिया हुआ है कि किस पे कितने परसेंट, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो एक सर्वे होता है उसकी बेस पे डिसाइड हुआ है कि लोग कितने परसेंट किस चीज़ पे खर्च करते हैं, तो वो एक वेटेज दी हुई है। ठीक। अब देखिए वो 400 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से मैं समझता हूँ 15-20 आइटम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक। उसमें सिर्फ ये नहीं कि ऑयल, फूड, क्लॉथ शामिल है, उसमें डॉक्टर की फ़ीस, उसमें मेडिसिन्स, उसमें आपके जो बाज़ लग्जरीज आइटम है जिसमें चॉकलेट और आपका जो जिलेट रेजर्स तक उसमें मतलब है, मिनरल वाटर हो गया, मिनरल वाटर। ठीक। अब वो उसमें जो 400 चीज़ों में वो चीज़ें शामिल हैं जो गरीब आदमी तो इस्तेमाल नहीं करता, उनकी अगर प्राइस चेंज नहीं होती तो इन्फ्लेशन ऐसा नज़र आएगा नहीं बढ़ा। सही। या कम बढ़ा है क्योंकि उनकी प्राइस ही नहीं बढ़ी। ठीक। लेकिन अगर उनकी प्राइस नहीं बढ़ी तो उसका फ़ायदा आम आदमी को क्या हुआ? आम आदमी को तो कोई बेनिफिट नहीं है। आम आदमी के लिए जो इंडेक्स कैलकुलेट होता है वो SPI, ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। मैं समझता हूँ उसको पहले हाईलाइट करना चाहिए। हमारे यहाँ CPI हाईलाइट होता है। ठीक। CPI बेसिकली आप कह सकते हैं कि ग्रेटर इंडेक्स है, लार्जर टर्म में है, मिडिल क्लासेस का इंडेक्स उसको कह सकते हैं। ठीक। SPI लो इनकम ग्रुप का इंडेक्स है। वो कितने परसेंट बढ़ेगा? स्टेट बैंक ये तो बताता है कि ये 12% के करीब चांसेस है कि CPI बढ़ जाएगा। अगर मैं इससे इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि वो जो CPI की 12% की प्रेडिक्शन हो रही है उसमें शायद दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। एक तो जो इफ़ेक्ट आएगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जब बैंक के लोन वापस करने होंगे और एक्स्ट्रा टैक्सेशन की ज़रूरत होगी तो उस टैक्सेस की वजह से जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो अभी शामिल नहीं है इसमें। सही। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी सी कथा कलामी देखें, अब इलेक्शन ईयर भी है और पॉपुलर डिसीजंस भी होते हैं। हमारे यहाँ जो एक हिस्ट्री रही है, चाहे किसी भी मुल्क की हिस्ट्री उठा लें रीजन में, कि पॉपुलर डिसीजन होता है। इकॉनमी में इतनी सख्त नहीं है कि वो पॉपुलर डिसीजंस को हज़म कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो अब इन्फ्लेशन बढ़ने की बातें भी आ रही हैं और हम देखेंगे कि कुछ अरसे के लिए, मे बी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बिफोर इलेक्शंस कुछ पॉपुलर डिसीजंस हम देखें तो उसका फ्यूचर में भी आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? नहीं, अगर पॉपुलर डिसीजन लिए गए तो उसकी बहुत हैवी कॉस्ट कुछ अरसे बाद पे करनी पड़ेगी। अच्छा, एक देखें, एक वक्त था, आप 70s 80s की बात करें तो जो पॉपुलर डिसीजन लिए जाते थे, पॉपुलर डिसीजन यही है ना कि आप कम टैक्स लगाएं, डेफिसिट होने दें, खर्चे बढ़ा दें, अपने सब्सिडीज दे दें, प्राइस ना बढ़ने दें, लोगों को ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर दें। यही पॉपुलर डिसीजन होते हैं। डेवलपिंग वर्क कर दें उन इलाकों में जहाँ से आपका वोट बैंक है, जहाँ आपका। सही, बिल्कुल। और इससे डेफिसिट बढ़ जाएगा और डेफिसिट बढ़ने के लिए जब आप फाइनेंस करनी पड़ेंगी आपको फंडिंग, तो आप एक्सटर्नल लोन पे जाएंगे या पब्लिक से बोरोइंग करेंगे, बैंक से बोरोइंग करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त चेंजेस आई हैं। एक चेंज ये आई है कि पॉपुलर डिसीजन अगर लिया जाता है तो पहले उस पॉपुलर डिसीजन लेने का जो इफ़ेक्ट पड़ता था
वो तो 5 साल 10 साल बाद जाके पता लगता था कि वो उस वक्त की हमें जो लोन थे वो आज पे करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल 5-10 साल बाद इम्पैक्ट आता था। अब तो इम्पैक्ट 3-4 महीने बाद आ जाएगा। अब तो उसी दिन आ जाता है ना सर, अगर अनपॉपुलर डिसीजन हो जाता है एक पेट्रोल की प्राइस का। नहीं, वो तो अनपॉपुलर है, मैं पॉपुलर डिसीजन बात कर रहा हूँ। अगर पॉपुलर डिसीजन लिया गया, प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया, सब्सिडीज दी गई और लोन ले तो हमें एकदम से इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। अब 2-3 महीने, पहले 5 साल बाद आता था, तो अब 2-3 महीने। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जैसे 1 साल बचा है, अगर मार्च में हम अज्यूम करते हैं कि जी इलेक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाय दिस बजट जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पॉपुलर डिसीजंस होंगे और फिर 2-3 माह के बाद लोगों को जो है वो उसके फ्रूट्स मिल पाएंगे। जी जी, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। अच्छा, इमीडिएटली तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इमीडिएटली नजर आ जाएंगे। ठीक, इमीडिएटली तो आप डेवलपिंग वर्क शुरू करा दें, कंस्ट्रक्शन शुरू करा दें, पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन वो पैसा जहां से लिया गया है जब वापस करना होगा तब नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आएंगे। ठीक, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक आप डॉक्टर साहब सां कुछ वधी ॻाल्हियूं, स्टे ट्यून्ड इन, कीप वॉचिंग आवर शो।